हेलो गाइस, वेलकम टू द मेकअप वर्ल्ड विद गोल्डी हुंजन। आप सबका मेरे मेकअप चैनल के ऊपर स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हमारे साथ बहुत ही ग्लैमरस से गर्ल हैं। ऑलरेडी वो बहुत सुंदर है और जो उन्होंने गाउन डाला वो तो बहुत ही प्रिटी है। तो कभी कभी हम इस चीज़ को भी फेस करते हैं कि क्लाइंट भी सुंदर होता है, ड्रेस भी अच्छी होती है, बट हमें जजमेंट नहीं हो पाती कि मेकअप उन पे कैसा करें। तो जो आपका ये वाली दुविधा है, इसको आज हम दूर करेंगे। सुंदर गर्ल्स को कैसे सुंदर दिखाया जा सकता है। अदरवाइज क्या होता है कि जैसे कोई गर्ल ज़्यादा प्रिटी या उनका कम्प्लेक्शन फेयर होता है, तो हम कुछ अच्छा करने या कुछ क्रिएटिविटी करने के चक्कर में उन पे थोड़ा सा मेकअप ऐसा कर देते हैं कि वो थोड़ा सा भद्दा लगना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जैसे मोस्टली लोगों को लगता है कि वेटिश स्किन को हैंडल करना मुश्किल है, वैसे ही फेयर स्किन को भी हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। तो फेयर स्किन के ऊपर आप जो भी एप्लीकेशन करोगे वो बहुत ज़्यादा विजिबल होती है बिकॉज ऑफ हर कम्प्लेक्शन। क्योंकि जैसे इनका कम्प्लेक्शन आप देख रहे हो बहुत फेयर है, इनके ऊपर कोई भी डार्क सर्कल्स नहीं है, स्किन एकदम क्लीन है। तो हम क्या करते हैं, हम वही रूटीन वाली एप्लीकेशंस उठाते हैं, ब्लशर कर दो, कंटूर कर दो। तो जब बाद में आउटपुट आता है तो वो सामने आपका क्लाइंट भी कभी कभी कह देता है कि दीदी या भैया या सर जो भी है भाई मेकअप ज़्यादा ओवर लग रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्किन को हैंडल कैसे करते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता जाऊंगा। जो भी मैं ब्रांड यूज़ करूंगा मैक्सिमम ट्राई करूंगा कि वो मैं सब आपको बताऊं। अदरवाइज मैं कुछ स्किप कर देता हूं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो मैं इनकी आईज रखूंगा, क्योंकि इनकी जैसे ड्रेस रेड कलर की है, आईज के ऊपर मैं इनके गोल्डन और सिल्वर शिमर का कॉम्बिनेशन यूज़ करूंगा। बिकॉज जो ये ज्वेलरी डाल रहे हैं वो रोज गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ है, तो उस चीज़ को कंसीडर करूंगा। और मैं रेड कलर तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा इनकी आईज के ऊपर, क्योंकि ड्रेस के अंदर पहले ही इतना ज़्यादा रेड कलर है और हम आईज के ऊपर अगर रेड डालेंगे तो वो मेकअप आपका थोड़ा सा हॉरिबल लग सकता है। एंड सेकेंड थिंग जो हमारे माइंड में मोस्टली आती है कि चलो आईज तो मैंने न्यूट्रल कर दी हैं, बट आजकल जैसे आप देख रहे हो कि लिप शेड्स हैं वो थोड़े न्यूट्रल या ग्लॉसी चल रहे हैं। तो ट्रेंड को फॉलो करूंगा मैं, इनके ऊपर जो लिप शेड है वो न्यूट्रल ही करूंगा, ग्लॉसी लिप पर करूंगा। बट मैं एक बाद में एक आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी करूंगा इधर और वाला, जिसमें मैं मैट लिप शेड भी करूंगा एंड ग्लॉसी भी करूंगा। तो जो आप है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो इजीली कि कौन सी चीज़ बेटर लग रही है। रीज़न बीइंग कभी भी कोई चीज़ ट्रेंड से आउट नहीं होती है, हम लोग सिर्फ ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। इस ड्रेस के साथ न्यूट्रल आइज के साथ रेड बोल्ड लिप पर भी अच्छा लग सकता है एंड न्यूट्रल आइज के साथ ब्राउन ग्लॉसी लिप पर भी अच्छा लग सकता है। तो चलो गाइस अभी हम मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, लास्ट तक देखिएगा तो मैं इसमें आपको सारी डिटेल बताता रहूँगा। तो अभी मैं सबसे पहले इनकी स्किन को प्रेप कर रहा हूँ। मेकअप के लिए स्किन को प्रेप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्किन को अच्छे से प्रेप नहीं करोगे तो जो आपका मेकअप है उसका स्टे कम भी हो सकता है या फिर डिस्कलरेशन भी हो सकती है। टोनिंग करने के बाद आप स्किन को थोड़ी देर के लिए फॉर फ्यू सेकेंड्स छोड़ दें, सो दैट कि टोनर एकदम से स्किन के अंदर सेटल हो जाए। आफ्टर दैट हम मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे। आपकी स्किन ड्राई है या नॉर्मल है? सर ड्राई। ड्राई है ना? हाँ जी। वैसे तो देखो आप क्लाइंट से डिस्कस कर सकते हो कि क्लाइंट की स्किन कैसे है, बट समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग डिस्कस नहीं करते या आपके पास रश होता है, भूल जाते हो पूछना। तो अभी जैसे मैंने इनकी स्किन के ऊपर जस्ट अभी एक ब्रश यूज़ किया था, मीन्स अप्लाई किया जैसे मॉइस्चराइज़र, तो मुझे पता चल गया कि इनकी स्किन ड्राई है। बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होने के लिए मैंने क्लाइंट से भी पूछ लिया कि आपकी स्किन ड्राई तो नहीं है। तो कभी भी इस चीज़ में आप वो मत समझिएगा कि हाँ हम क्लाइंट से क्यों पूछें, अगर क्लाइंट से पूछेंगे वो कहेंगे कि इनको स्किन जजमेंट नहीं करना आता। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि देखो क्लाइंट की स्किन कैसे रिएक्ट कर रही है क्लाइंट को ज़्यादा अच्छे से पता होता है। अभी जैसे समर है तो समर में भी इनकी स्किन ड्राई है। अभी जैसे इनकी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए मैंने मॉइस्चराइज़र एप्लीकेशन की है, तो इनके ऊपर मैं सिरम भी यूज़ करूँगा फेस के लिए। बस आपने एक चीज़ इंश्योर करनी है कि जब भी आप कोई भी सिरम यूज़ कर रहे हो तो उसकी अमाउंट आपने कितनी लेनी है, बिल्कुल ही मिनिमल। क्योंकि जो सिरम्स होते हैं बेसिकली ये ऑयल बेस्ड होते हैं, तो ये स्किन के ऊपर अच्छे से ग्लो तो लेके आते हैं, बट अगर आप ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करोगे तो स्किन को ये ऑयली भी कर देंगे एंड जो आपका मेकअप है वो जल्दी स्पॉइल हो जाएगा। मीन्स उसके ऊपर वो जैसे शाइन शाइन ऑयली सा इफेक्ट आ जाएगा। एंड समटाइम्स क्लाइंट्स कहते हैं कि मेरी स्किन जो है वो ऑक्सीडाइज होगी बिकॉज ऑफ जो आपने प्रीवियस यूज़ किया है वो आपने सही नहीं यूज़ किया।
मोस्टली आप वीडियोस में देखते हो कि मैं ब्रश ही यूज़ करता हूँ, इवन पेनिट्रेट करने के लिए कुछ मेकअप आर्टिस्ट हाथ के साथ भी करते हैं, वैसे तो वो अनहाइजेनिक होता है, बट स्टिल डिपेंड्स अपॉन यू। बट अगर आप ब्रश यूज़ कर रहे हो तो इंटरनेशनली इसे अच्छा माना जाता है। अभी हम आईज के साथ स्टार्ट करेंगे। मीनवाइल इनकी स्किन को मैंने प्रेप करके छोड़ दिया है। अब हम आईज के साथ स्टार्ट करेंगे। आईज के साथ स्टार्ट करने के से पहले मैं आई प्राइमर यूज़ करूँगा, सो दैट जो मेरा मेकअप है वो अच्छा स्टे करे। एंड कभी कभी आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जैसे कुछ मेकअप आर्टिस्ट पहले ब्राउज कर देते हैं। आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि पहले ब्राउज क्यों करते हैं? मैं वही पूछ रहा हूँ कि आपके माइंड में कभी क्वेश्चन आया कि सबसे पहले ब्राउज क्यों कर देते हैं? तो फिर क्यों है, पूछो। फिर क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें ये होता है कि देखो, अगर किसी क्लाइंट की जो ब्राउज हैं वो प्रॉपरली नहीं है, जैसे क्या होता है कि अनइवननेस है या किसी के कट लगा हुआ है या ग्रोथ इवन नहीं है, तो आप उसको अगर ब्राउज को पहले ड्रॉ कर लेते हो तो आपको एक गाइडलाइन मिल जाती है आपकी आईज के ऊपर, जो आप शेप क्रिएट कर रहे हो या मेकअप में। यस, तो एक डायरेक्शन मिल जाती है। कंसीलर एप्लीकेशन के बाद उसको मैं अच्छे से पहले तो ब्रश के साथ फिक्स करूँगा एंड देन विद ब्यूटी ब्लेंडर। यस, मैंने अभी आपको बताने वाला था। बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जैसे देखते हैं कि ब्यूटी ब्लेंडर को है जो वो मतलब वेट करके यूज़ करना चाहिए या मेकअप के लिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपको ये कंपलसरी है। बेसिकली होता है क्या है, जैसे आप ब्यूटी ब्लेंडर्स को यूज़ करते हो तो यूज़ करके वो होता है, आप उसको आपने मान लो किसी क्लाइंट के ऊपर यूज़ किया, देन उसको वॉश कर लिया, तो वॉश करने के बाद क्या होता है कि वो ड्राई हो जाता है। जैसे आप इसके साथ फाउंडेशन एप्लीकेशन कर रहे हो तो ये ड्राई हो जाएगा। तो अगर आप इसको स्टोर करके रखोगे और 2-3 डेज़ के बाद आप यूज़ करोगे, एकदम आपको ये हार्ड मिलेगा। तो इसको वेट करने का बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है, इसको आप अच्छे से वॉश करो एंड इसको अच्छे से आप इसमें से पानी को रिलीज़ कर दो, ठीक है, एंड देन इसको आप यूज़ कर सकते हो जब ये हल्का सा वेट हो। बट इसका मेकअप के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि देखो इसको सिर्फ ब्लेंडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। हाँ, अगर आप इसको एकदम से वेट करके पानी में से निकाल के देन फाउंडेशन ब्लेंड करने की कोशिश करोगे, वो इजीली नहीं होएगा, क्योंकि जो हम लोग प्रोफेशनली फाउंडेशन यूज़ करते हैं वो सिलिकॉन बेस्ड होते हैं। तो आपका फाउंडेशन जैसे क्रैकी सा होता है वैसे सा हो जाएगा फेस के ऊपर। हाँ, अगर आप क्रीम बेस्ड फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको डायरेक्टली वेट करके यूज़ कर सकते हो। अभी हमारी आईज रेडी हो गई हैं, सॉरी आई बेस रेडी हो गए, तो हम अब करेंगे आई मेकअप। स्टार्ट करेंगे क्रीज के साथ, क्योंकि क्रीज जो है वो मैंडेट होती है सारे आईज के लिए, जिसको हम ट्रांजिशन कलर भी कह देते हैं। तो मैं आई के आउटर कॉर्नर को हल्का सा ब्राउन कलर के साथ डार्क करूँगा और कंटूर करूँगा टूवर्ड्स द नोज़। बिल्कुल मिनिमल सा। आप लोगों को डिफरेंस दिख भी रहा है कि इस आई में और उस आई में डिफरेंस है। बिल्कुल मिनिमल सा मैंने डिफरेंस क्रिएट किया, ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बोला कि मैं इनकी जो लुक है वो न्यूट्रल ही रख रहा हूँ, तो हम कलर्स वैसे ही यूज़ करेंगे। जैसे आप लोगों के पास अगर कोई क्लाइंट आता है, ठीक है, तो आपके मन में मान लो जैसे ये रेड ड्रेस हो, तो इसके साथ सबसे पहला आइडिया क्या आता है आईज में कि कैसी आईज करेंगे? मैट आईज विथ कौन सा कलर?
ब्लैक स्मोकी भी हो सकता है सर। वो ये ना कि सबसे पहले सबके माइंड में ये आता है कि रेड गाउन डाला है तो स्मोकी आइज करेंगे विद न्यूड लिप्स, या फिर वाइस वर्सा कि अगर न्यूट्रलाइज करेंगे तो रेड लिप पर। सबके माइंड में सेम आइडियाज ही आते हैं क्योंकि हम लोग वही चीज देखते हैं। सर अगर हम इसके ऊपर रेड कलर के शिमर्स भी यूज कर ले तो? देखो, अगर आप रेड कलर के शिमर यूज करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है ना, बट जैसे मैंने पहले बताया कि ड्रेस में ऑलरेडी रेड कलर का ही ब्लिंग है, रेड आप यूज कर सकते हो, वो मेकअप थोड़ा सा लाउड हो जाएगा। देखो, मेकअप जस्ट एक क्रिएटिविटी है, आप उसको किसी भी उसमें क्रिएट कर सकते हो, बट ये है कि आपके पास क्लाइंट वही आएगा जिसको आपका आर्ट समझ में आएगा। आप मोस्टली अगर देखोगे बहुत लोग होते हैं जिन्होंने रेड ड्रेस के साथ रेड ग्लिटर्स, रेड आईज भी कर देते हैं, रेड काजल भी डाल देते हैं, तो थोड़ा सा बैलेंस जरूरी है। सर अगर क्लाइंट बोले कि मुझे तो ग्लिटरी आईज ही चाहिए, हाँ, ग्लिटरी कर सकते हैं, ग्लिटरी आईज अभी जैसे हम आज करेंगे, हम शिमर के साथ करेंगे, बट ग्लिटर भी कर सकते हैं। हाँ, जैसे आपने बोला कि रेड ग्लिटर्स और गोल्डन ग्लिटर, वो डिपेंड करेगा। अभी इसमें अगर मुझे पिक करना हो तो मैं ज्वेलरी के साथ के शिमर या ग्लिटर पिक करूंगा जो ज्वेलरी को कॉम्प्लीमेंट करें, ड्रेस को नहीं। सो अभी जैसे आप देख रहे हो कि मैंने एक आई मेकअप डन कर लिया है, ठीक है, तो क्योंकि मुझे वो था कि थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी अगर दोनों पैरेलल चलाऊंगा, तो अभी एक आई पे आप देख रहे हो कि मैंने उनको बड़ी न्यूट्रल सी लुक दी है जिसमें मैंने शिमर एंड रोज गोल्ड, मैंने गलत बोल दिया, दोबारा बोलना। हाँ, नहीं शिमर, कुछ मिक्स कर दिए। चलो, इन्होंने पिल्लो कितने गया पिछो भाई? अच्छा, चाहिए नहीं क्वेश्चन, चलो ठीक है, स्टार्ट। तो अभी जैसे मैंने इनका एक आई मेकअप डन कर दिया जिसमें मैंने शिमर यूज किए हैं जो कि सिल्वर एंड रोज गोल्ड कलर के हैं। लैशेस लगा के मैंने एक कंप्लीट लुक कर दिया, और अंडर आई मैंने ज़्यादा ब्लैक काजल यूज़ नहीं किया है, मैंने इनको थोड़ा सा ब्रिक कलर जो होता है उसके साथ डेफिनेशन दी है आईज को। एंड अभी सेम हम इस साइड पे क्रिएट करेंगे, तो वो आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाओगे। सबसे पहले मैं सिल्वर शिमर्स पिक करूँगा, आईज के इनर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगा इस एरिया से, बहुत ही स्लोली मैं जेंटली इसको फिक्स कर रहा हूँ। बेसिकली जो लूज शिमर्स होते हैं उनको आपको स्लोली एंड टैपिंग मोशन में ही फिक्स करना पड़ता है। तो हाफ आई को ऑलमोस्ट मैं सिल्वर कलर के साथ कवर कर दूंगा, बट मैं कोई कट एंड क्रीज जैसी डेफिनेशन नहीं दे रहा हूँ, जस्ट आई बॉल को कवर कर रहा हूँ। एंड सेकंड जो मैं कलर पिक कर रहा हूँ वो है रोज गोल्ड शिमर्स, उसको मैं राउंड ब्रश के साथ यहाँ पे टैपिंग मोशन में फिक्स कर दूंगा। इन केस अगर आप को लगता है कि आपके जो शिमर्स हैं वो फिक्स नहीं हो रहे, तो आप उनके नीचे सीरम यूज़ कर सकते हो। जैसे शिमर्स को फिक्स करने के लिए बेस आता है, जेल बेस सीरम होता है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। स्पेसिफिकली वो शिमर्स के लिए आता है। मैं ग्लू की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ग्लू तो बिल्कुल डिफरेंट होती है। ग्लू हम यूज़ करते हैं ग्लिटर्स को फिक्स करने के लिए, बट शिमर्स को फिक्स करने के लिए अलग से हमारे पास बेसिकली शोपैरल में आपको वो जेल मिल जाएगी, तो उसके साथ आप अच्छे से फिक्स कर सकते हो। अभी हम हाइलाइटर यूज करेंगे। जैसे इनकी आईज थोड़ी सी स्मॉल हैं, मींस आई एरिया ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे ब्राउ बोन के ऊपर जो है वो बिल्कुल ही थोड़ी सी डेफिनेशन में दूंगा विद फाइन ब्रश। मैं राउंड ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, तो जस्ट अंडर द आर्क एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, सो दैट कि इनकी जो ब्राउ बोन है वो डिफाइन हो सके। एंड इसको थोड़ा सा मैं स्मर्च कर दूंगा लाइक दिस। अभी मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि एक बड़ा ब्रश उठाया और प्रॉपरली ब्राउ बोन के ऊपर शिमर कर दिए। उसके साथ क्या आएगा कि आपकी आईज बल्की लगेंगी, बल्जी लगेंगी, या हुडेड भी कह सकते हैं, पफी भी कह सकते हो, वैसी सी लगेंगी। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने इनका जो ये मिड एरिया है जहाँ पे ट्रांजिशन कलर लगाया है इसको मैट रखा है, एंड देन आई बॉल के ऊपर शिमर यूज़ किया है, एंड देन
अंडर द ब्राउ आर्क मैंने शिमर यूज़ किया है। अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा होएगा लाइनर। लाइनर में मैंने इनको हल्का सा विंग लुक दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द मिडल टूवर्ड्स द नोज। लाइनर आप कैसे भी रख सकते हैं, देखो वो क्लाइंट के आई टाइप के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ये ज़रूरी नहीं कि आपने भी विंग लाइनर ही करना, बिल्कुल नॉर्मल लाइनर भी अप्लाई कर सकते हो। इवन आप लाइनर को स्मर्ज भी कर सकते हो। ऊपर देखना आप, ओके। सी अगर मैं इनके विंग लाइनर नहीं भी करता हूँ तो भी आईज अच्छी लग रही हैं। नॉर्मल लाइनर किया हुआ एंड देन विंग लाइनर किया हुआ, तो दोनों में आईज अच्छी ही लगेंगी। अब मेरी तरफ देखना, यस, क्लोज। एंड बिल्कुल मिडल में प्लेस कर दूंगा। आइज ओपन करना, क्लोज। लैशेस को फिक्स करने के बाद हमें लैश को ड्राई होने के लिए टाइम देना पड़ता है, फ्यू सेकंड्स का। तो मीनवाइल मैं अपना टाइम यूटिलाइज कहाँ पे करूँगा, मैं इनके ब्राउज डन कर दूंगा। एंड जो आपके क्लाइंट है उनकी आईज क्लोज हैं, लैशेस ड्राई हो रही हैं एंड ब्राउज क्रिएट हो रही हैं, तो दोनों काम पैरेलल हो रहे हैं। इसमें आपका टाइम सेव हो जाता है। किन 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 के पास कभी कोई ऐसा क्लाइंट आया जिनके दोनों ब्राउज इक्वल होते हैं? कभी आया ऐसा क्लाइंट आपके पास? सर बहुत कम। मोस्टली क्या होता है सर, कोई बड़ी होती है, कोई छोटी होती है, ऊपर होती है, नीचे होती है। हाँ, तो दोनों कभी भी पैरेलल नहीं होती, मतलब इक्वल नहीं होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली इसको मैक्सिमम क्लोज कर सकते हैं। बट अगर हम आर्टिफिशियल लुक देने की कोशिश करेंगे, जैसे मान लो दोनों ब्राउज लिफ्ट कर ले हैं या दोनों को आप ड्रूपी दिखा रहे हो, डाउन दिखा रहे हो या आर्क लिफ्ट कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि क्लाइंट अपनी, मतलब उनको ये लगता है कि मेरी आइडेंटिटी खत्म कर दी आपने, कि फेस स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया सारा। तो जैसे भी किसी के ब्राउज हैं हम उनको वैसे ही फिल करेंगे, प्रॉपर फिल करेंगे या कैसे करेंगे वो डिपेंड करेगा उनकी ग्रोथ के ऊपर। सर, अगर क्लाइंट खुद बोल रहा है कि हमारी ब्राउज इक्वल नहीं है, हाँ देखो, फिर आप उनसे परमिशन लो कि हाँ अगर हम इनको थोड़ा सा थ्रेड कर दें या ट्रिम कर दें, बैलेंस कर सकते हैं। बट अगर क्लाइंट मना कर दे कि नहीं आप तो बैलेंस कर दोगे, फिर फिलिंग कर दोगे, अच्छा लगेगा, बट जब वो मेकअप रिमूव करेंगे तब उनको उस चीज़ में बैलेंस करने में दिक्कत आएगी। क्योंकि उस केस में ये हो सकता है या तो ब्राउज बिल्कुल थिन हो जाएंगी या दोनों ही जो वो थोड़ी सी थिक रहेंगी। अभी जैसे मैंने इनके ब्राउज के लिए बिल्कुल ही लाइट ब्राउन कलर पिक किया है, क्योंकि इनका एक तो कम्प्लेक्शन फेयर है, सेकेंडली इनके हेयर का कलर। ओके सर, हेयर कलर के अकॉर्डिंगली पिक करना है ब्राउ कलर आपने। ठीक है, तो मीनवाइल जैसे मैंने भी ब्राउज फिल कर दिए, बाकी की जो फिनिशिंग हम बेस के बाद करते हैं, क्योंकि जब आपका बेस आएगा तो उसके बाद आपको एग्जैक्ट ब्राउज की पोजीशनिंग पता चलेगी, तो उसके बाद हम ब्राउज को कंप्लीट करेंगे। एंड मीनवाइल मेरी जो लैशेज हैं वो ड्राई हो चुकी हैं। आप आईज ओपन करना, ठीक है। तो दोनों लैशेज ड्राई हो चुकी हैं। अब हम अंडर द आईज फिलिंग करेंगे, काजल की फिलिंग करके उसको एक बारी कंप्लीट कर देंगे। लुक आप,
काजल के लिए मैंने ब्लैक काजल नहीं पिक की है, बेसिकली वो ब्रिक शेड है, उसके साथ मैं आई शेडो को यूज़ कर रहा हूँ। इसके साथ बेसिकली मैं आइज को एक डेफिनेशन दे रहा हूँ, बड़ी न्यूट्रल सी डेफिनेशन, ज़्यादा ब्लैंक भी नहीं आइज छोड़ रहा हूँ और ना ही मैं ब्लैक कलर को यूज़ कर रहा हूँ। प्रॉपर एरिया कवर करने के बाद फ्रंट से जो वो मैं हल्का सा शिमर यूज़ करूँगा, अगेन सिल्वर। And then lower lash mascara. लोअर लैश जो मैंने मस्कारा एप्लीकेशन करी है उसको मैं डबल कोटिंग करूँगा, फिलहाल अभी सिंगल कोटिंग करके छोड़ दूंगा, क्योंकि डबल कोटिंग के साथ लैशेज जो है वो थोड़ी सी थिक लगेंगी, इंटेंस लगेंगी। मस्कारा के लिए देखो, मैं जैसे मैक का यूज़ करता हूँ एंड मेबलिन का यूज़ करता हूँ और शोपैरल का यूज़ करता हूँ। एंड फॉरएवर 52 का मस्कारा मेरे पास अगेन है, मतलब मेरे 4-5 ब्रांड्स हैं जो मेरे फेवरेट हैं और मैं यूज़ करता हूँ, एंड सारे वाटर प्रूफ हैं, लॉन्ग लास्ट करते हैं। ऊपर देखना है। हमारा जो आइज़ का है मेकअप वो पूरी तरह से डन हो चुका है, एंड जो फिनिशिंग है वो हम आफ्टर फाउंडेशन करेंगे। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फेयर स्किन होती है उसके ऊपर मेकअप करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कि आपको कलर्स को बहुत कंट्रोल में रखना पड़ता है। तो अभी इनकी स्किन के ऊपर मैं जैसे मेकअप करूँगा विदाउट लेयर करूँगा, विदाउट लेयर इन द सेंस कि मेकअप करूँगा, बिल्कुल फाइन सी लेयर हम लोग ऐड करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि जब भी आप मेकअप करते हो, मोस्टली आप लोगों ने देखा आप कैसे करते हो, पहले आप करेक्टर यूज़ करते हो, देन कंसीलर, देन फाउंडेशन, देन उसके ऊपर फिर से पाउडर या लूज पाउडर, देन फिर उसके ऊपर फिर से कंसीलिंग एंड ऑल आप लोग करते हो। तो इतने में क्या हो जाता है कि इतने में क्लाइंट की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा लेयरी हो जाती है एंड आपका जो मेकअप है वो बहुत ज़्यादा केकी हो जाता है आफ्टर फ्यू आवर्स। वो कैमरा में अच्छा दिखेगा, सब जगह अच्छा दिखेगा, बट देखो जो क्लाइंट ने इन एक्चुअल देखना है या जो फील करना उनको चाहिए विदाउट लेयर मेकअप। तो सबसे पहले स्किन की कंडीशन हम देखेंगे। स्किन को हमने प्रेप कर लिया है क्योंकि उनकी स्किन ड्राई है, तो अभी इनकी स्किन के ऊपर ज़्यादा डिस्कलरेशन नहीं है, तो हमें वो सारी एप्लीकेशंस नहीं करनी है। अगर हम लोग किसी से चार्ज कर रहे हैं, देखो उनको एक लुक देने के लिए चार्ज कर रहे हैं, ये कि नहीं है कि हमने पूरा जो पैटर्न हमने सीखा हुआ वही का वही सारा उनके ऊपर अप्लाई कर देंगे, तो वो चीज़ नहीं करेंगे। अभी इनके ऊपर मैं सबसे पहले कंसीलर यूज़ करूँगा। इनकी स्किन के ऊपर बिल्कुल मिनिमल सा, जैसे कह सकते हो कि मतलब 1 नंबर डार्क, अगर हल्के हल्के से मैं देख सकता हूँ, या तो आईज के अराउंड या लिप्स के अराउंड हल्की हल्की सी डिस्कलरेशन है, तो उस डिस्कलरेशन के ऊपर मैं इनके स्किन वाला कलर का कंसीलर नहीं यूज़ करूँगा, मैं उसके ऊपर वही कंसीलर यूज़ करूँगा जिस कलर की डिस्कलरेशन है। मीन्स इनकी स्किन से 1 नंबर डार्क जो कंसीलर है मैं सिर्फ वो डायरेक्टली यूज़ करूँगा, देन फाउंडेशन यूज़ करेंगे जो इनके नेक के ऊपर बिल्कुल ब्लेंड हो जाएगा, क्योंकि हमें पूरे का पूरा फेस इवन दिखाना है नेक के साथ। अभी जो कंसीलर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये है फॉरएवर 52 का अंडर द आईज, बट मैं क्लोज टू द आईलिड्स नहीं फिक्स अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको ब्लेंड भी करना है। अगर क्लोज टू द आईज मैं फिक्स करूँगा तो वो क्या है कि जब आप ब्लेंड करोगे ब्यूटी ब्लेंडर के साथ या ब्रश के साथ, वो आपके लाइनर के अंदर मिक्स हो जाएगा, मीन्स आपकी आईज में भी जा सकता है। तो अभी मैंने वहाँ पे एक गैप छोड़ा है, उसको मैं डाउनवर्ड्स ऐसे ब्लेंड करूँगा, बेसिकली फिक्स कर रहा हूँ कलर को टैपिंग मोशन में, एंड देन अराउंड द लिप्स।
एंड मिडल ऑफ द फोरहेड। और यही वो पॉइंट्स होते हैं जो बेसिकली हाईलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं। कभी कभी मेरे पास ऐसे जैसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम जैसे मेकअप कर रहे हैं जो मुझसे सीख के गए हैं, कि क्लाइंट कहता है कि आपने प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं करी, आपने तो कंटूरिंग भी नहीं करी, आपने करेक्शन भी नहीं करी है, आपने तो बहुत ही कम प्रोडक्ट यूज़ किया। बेसिकली मैं अपने स्टूडेंट्स को वही टेक्निक बताता हूँ कि जिसमें आपने एक लुक क्रिएट करनी है, हमने लुक ड्रॉ नहीं करनी। हम कौन सा उनके ऊपर कोई पेंटिंग कर रहे हैं कि पूरे का पूरा वो सारा पेंट का जो होता है जैसे पेंटिंग का प्रोसीजर करेंगे, हम जस्ट उनके स्किन को एक फ्लॉलेस लुक दे रहे हैं एंड उनकी आईज एंड हेयर को डिजाइन कर रहे हैं। ऊपर देखना, क्या ये जरूरी नहीं कि करेक्टर सब पे यूज हो? नहीं ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप स्किन से डार्क कलर का कंसीलर यूज कर सकते हैं जैसे अभी इन पे मैंने किया है। इस तरफ देखिए, मतलब जितने नंबर की डार्कनेस है उस पे उसी लेवल का आप कंसीलर यूज करो एंड देन बाकी स्किन के लेवल का फाउंडेशन यूज करो। फाउंडेशन ऑक्सीडाइज नहीं होगा फिर? बिल्कुल भी नहीं होएगा। हाँ अगर देखो आप दोनों कलर्स करेक्ट नहीं पिक करते, मान लो आपने कंसीलर का कलर करेक्ट नहीं पिक किया, आपने फाउंडेशन का कलर करेक्ट पिक नहीं किया, तो फिर ऑक्सीडाइज होएगा या फिर आपने लेयर ज़्यादा ऐड कर दी। अभी मैं इस एरिया पे चेक करूँगा फाउंडेशन, हल्का सा मैंने फाउंडेशन यहाँ पे अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद उसको हम ब्लेंड करके देखेंगे कि वो इनकी स्किन के साथ अच्छे से जा भी रहा है या नहीं। आई थिंक वो बिल्कुल ही फिनिश हो गया, दिख ही नहीं रहा कहीं पे फाउंडेशन एप्लीकेशन हुई भी हुई है। आप लोग जितने भी सेलिब्रिटीज का मेकअप हुआ देखते हो, कभी क्लोज से देखना, उनके मेकअप के अंदर से आपको स्किन दिखेगी। इस तरफ देखना, क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत ही मिनिमल मेकअप यूज करते हैं। बट कभी कभी हमने कुछ ऐसे मेकअप भी एक्सपीरियंस किए हुए हैं, इवन आप लोगों ने भी किए होंगे या करते होंगे, कि जिसमें स्किन नहीं दिखती। क्या दिखता है? तो अभी हम फाउंडेशन को ब्लेंड कर देंगे ब्रश के साथ। ब्रश के साथ एप्लीकेशन करने के बाद हम लोग इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से बिल्कुल ही अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। कभी कभी मुझे लगता है जैसे मैं कुकिंग की इंस्ट्रक्शन दे रहा होता हूँ। इसके बाद हम ये एप्लीकेशन करेंगे और उसके बाद हम वो एप्लीकेशन करेंगे। ऊपर देखिए, जो लोग तो एज अ मेकअप आर्टिस्ट कर रहे हैं उन लोगों को तो पता होगा कि ये प्रोफेशन जितना देखने में इजी है उतना है नहीं, बट ठीक है, आप लोग एंजॉय बहुत करते हो, ये चीज़ तो देखो है। फुल फेस एंड फुल नेक को मैंने कवर कर दिया फाउंडेशन के साथ, क्योंकि हम कोई भी एरिया जो है वो विदाउट फाउंडेशन या फिर शिमर नहीं छोड़ेंगे। अदरवाइज क्या होगा, बताइए क्या होगा? कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका ना तो कभी स्कूल की क्लास में मन लगा था, ना ही उनका मेकअप की क्लास में मन लगता है। तो मैंने जैसे क्वेश्चन पूछा तो उनको नहीं पता चला क्या होगा। सर क्या आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? ऊपर देखना, बस ऊपर देखना एक सेकंड के लिए। हम लूज पाउडर के साथ इसको फिक्स कर देंगे। आइज क्लोज, यस आइज क्लोज ही रखना भैया। जब भी आप पाउडर यूज कर रहे हैं, अंडर द आइज पाउडर फिक्स करने के बाद क्लाइंट की आइज बंद करवा दो,
क्योंकि अदरवाइज वो आइज में जाएगा तो आइज वाटरी होंगी, लेंस ड्राई हो सकते हैं, या फिर आपका मेकअप स्पॉइल हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, सतर्क हो जाइए मेकअप करते समय। फुल फेस लूज पाउडर करने के लिए हम बड़े ब्रश की हेल्प लेंगे, उसके साथ जल्दी जल्दी और फटाफट से सारा एरिया कवर कर देंगे। ऊपर दिखना। मिनिमल मेकअप आपको कैसा लगा? सर बहुत ही फ्लॉलेस लुक आ रही है सर। अच्छा आ रही है? अभी तो आप वेट करो, अभी तो हमने बाकी की एप्लीकेशंस कंप्लीट करनी है। एंड आप अपना ध्यान क्लास में रखिए प्लीज। एंड आप ऊपर देखिए, लुक। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ मैंने अभी मस्कारा क्यों किया लैशेस, लोअर लैशेस के ऊपर? पहले कुछ बोला था मैंने, जो पहले भी किया था मैंने, बताइए। सर लैशेस को और थिक करने के लिए। ठीक है, तो आपका थोड़ा सा मन है क्लास में, सर पूरा तो पिछले क्वेश्चन का आंसर दे दो, क्या था? भटक गया था ध्यान। सो अभी हमारी होगी हैं आईज डन, हमारा हो गया बेस लुका। अभी हम इनको ऊपर देखने के लिए बोल रहे हैं, और अब हम करेंगे फेस को कंटूर एंड ब्लशर। कंटूर करने के लिए अभी कोई फेयर स्किन का आपके पास क्लाइंट आया, कंटूर में भी कलर्स होते हैं, ठीक है। मान लो कोई जैसे इनकी स्किन आपके पास जो कंटूर में अगर कलर अवेलेबल नहीं है, फेयर स्किन का क्लाइंट आया, तो आपने वही उठा के उनके लगा दिया, तो वो क्या होएगा, यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग बड़ी बड़ी सी लाइन विजिबल होंगी। तो जो बेसिकली कंटूरिंग होती है वो एज पर द स्किन है, 3, 4, 5 नंबर्स आप डार्क ले सकते हो। बाई चांस आपके पास कंटूर कलर वैसा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, ऑल्टरनेट क्या है आपके पास? सर क्या कर सकते हैं? ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। तो ऑल्टरनेट ये है, अगर आपके पास कॉम्पैक्ट है, उनकी स्किन से जो डार्केस्ट कॉम्पैक्ट है, आप उसके साथ भी कंटूरिंग कर सकते हो। क्या ये आपके लिए यूजफुल था मेरा सर आंसर? बहुत ज्यादा ही। सर आई शेडो के लिए भी कर सकते हैं ऐसे, क्या? आई शेडो अप्लाई कर सकते हैं कॉम्पैक्ट के साथ? नहीं ये ज्यादा हो गया। आई शेडो नहीं कर सकते। देखो बेसिकली मेकअप फुल फेस की ही एप्लीकेशन होती है, मतलब फेस की एप्लीकेशन होती है। आप कुछ चीज़ों को ही यूज़ कर सकते हो, जैसे आप लिपर को एज अ आई शेडो यूज़ कर सकते हो, बट उसमें क्या है कि वो ग्रीजी हो जाएंगी आपकी आईज, क्योंकि लिप का जो लिप शेड का जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा सा ऑयली होता है, ऑयल बेस्ड। कोई और क्वेश्चन आ रहा है ऐसा सा मन में? पूछ लो। इस तरफ देख लो। सामने देख लो। एंड हल्का सा फोरहेड के ऊपर भी हम कलर इफेक्ट देंगे।
अभी हम करेंगे नोज को कंटूर। नोज को कंटूर करने के लिए मैं जो अभी मैंने यूज किया उससे भी लाइट कलर पिक करूंगा एंड हम नोज को शार्पनेस देंगे। छुट्टी नहीं हुई है किसी की, भागना नहीं है। एंड हम इनकी लुक में वो ज़्यादा ब्लशर नहीं ऐड करेंगे, मीन ज़्यादा पिंक पिंक चीक्स नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल मिनिमल सा ब्लशर जो कि पीच टोन पे मैं वही यूज़ करूँगा, दिस शेड। सर अगर ज़्यादा फेयर स्किन टोन है तो उसके लिए कौन सा कलर का ब्लश अच्छा रहेगा? देखो अगेन स्किन टोन फेयर है बट ड्रेस क्या है, डिपेंड्स, हाँ कि ड्रेस भी कैसी है, क्योंकि देखो हर चीज़ स्किन टोन पे भी नहीं है। अगर मान लो इन्होंने किसी और कलर की ड्रेस डाली हो तो हम ब्लशर स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं। बेसिकली फेयर स्किन के ऊपर ये होता है कि जो भी आप एप्लीकेशन कर रहे हो वो बहुत ही आपको कंट्रोल्ड वे में करनी पड़ेगी, कि उनके जो रियल कलर है ना वो आप गायब मत कर दो। मोस्टली होता यही है कि लोग कहते हैं कि अच्छा मेरा कम्प्लेक्शन तो फेयर था तो मैं काली काली लग रही थी, रीज़न बीइंग क्योंकि फेयर स्किन को हैंडल करना थोड़ा सा ट्रिकी एंड मुश्किल है। अब हम करेंगे ऐड हाइलाइटर, जो कि सबका फेवरेट है। नोज हाईलाइट करने के लिए मेरे पास स्मॉल ब्रश है, क्योंकि इनकी नोज भी छोटी है तो ब्रश भी छोटा हो जाएगा। नोज को अच्छे से हाईलाइट किया एंड देन चीक्स के लिए मैं थोड़ा सा बड़ा ब्रश यूज कर रहा हूँ। इस तरह देखो। See the effect. वाओ, मिनिमल सा चिन एंड कॉलर बोन्स के ऊपर। अभी हम अप्लाई करेंगे लिप शेड, जो कि हम बहुत ही न्यूट्रल टोन्स में अप्लाई कर रहे हैं एंड ग्लॉसी एंड न्यूट्रल लिप शेड। मेरा ब्रश एक और दिस वन।
मैंने एक ब्राउन शेड लिया है जो मैंने लिप्स के ऊपर आउटर एरिया पे अप्लाई किया, बट उसकी फिनिशिंग अभी मैं करूँगा क्योंकि लिप्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड से होते हैं, आप लोग हमेशा फेस करते होगे, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। सो गाइस, हियर इज़ द फाइनल लुक। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी ड्रेस जो है वो रेड कलर की है, उसके साथ बहुत ही न्यूट्रल सा आई मेकअप एंड फ्लॉलेस बेस विथ न्यूड लिप्स करेंगे, तो मैंने वैसे ही किया है। और इनके हेयर को मैंने ओपन रखा है, ओपन के साथ मैंने कर्ल्स किए हैं, आप एक बारी टर्न होके दिखाना। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कर्ल्स मैंने किए हैं, एक्स्ट्रा हेयर्स नहीं डाले हैं। समटाइम्स क्या होता है कि आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि बहुत ही फ्लोई सा और नेचुरल सा हेयर रखने के लिए, तो मैंने वही चीज़ कंसीडर की है कि इनके हेयर में एक्स्ट्रा वेट नहीं डाला। एंड सेकेंडली, जैसे मैंने हेयर को प्रेप किया है, तो जैसे इनकी ज्वेलरी है, मीन्स जब पहले ज्वेलरी बताता हूँ, ज्वेलरी में इयरिंग्स ही डाल रहे हैं, नेक में ये कुछ भी नहीं डाल रहे हैं। तो मैंने हेयर एक साइड से आगे किए हैं, इनके एक साइड से आगे किए हैं। अगर मान लो आपके क्लाइंट की विश है या फिर उन्होंने छोटे छोटे स्टड्स डालने हैं, तो हम दोनों साइड से भी आगे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, हम दोनों साइड से हेयर पीछे भी कर सकते हैं। बेसिकली ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये डिपेंड करती हैं आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर, बट हम सारी चीज़ जो है वो क्लाइंट के ऊपर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि समटाइम्स हमें ये देखना होता है कि क्लाइंट के ऊपर ज़्यादा सूट क्या कर रहा है, वो जैसे कैरी करेंगे या शोल्डर ऑफ जा रहा है या फेस बड़ा तो नहीं लग रहा है, तो वो सारे पैरामीटर्स हमने देखने हैं। तो मेरे अकॉर्डिंगली मैंने इनको जो ये वाली साइड है इसमें से मैंने हेयर थोड़े से आगे दिए हैं, बट मैंने आगे हेयर देने के साथ साथ इनका जो शोल्डर है वो मैंने सिर्फ कवर किया है, क्योंकि मुझे ड्रेस को भी कंसील नहीं करना। देखो हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं वो अपनी ड्रेस के ऊपर भी इतना इतना स्पेंड करते हैं, तो हम वैसा भी नहीं करेंगे। हम अपना मेकअप दिखाने के लिए उनकी ड्रेस को कंसील कर देंगे या उनकी ज्वेलरी को कंसील कर देंगे। इतने सुंदर से इन्होंने डैंगलर्स डाले हैं, तो मैंने वो भी विजिबल किए हैं, उस साइड से विजिबल हो रहे हैं, इनकी ड्रेस की जो स्टाइलिंग है वो भी विजिबल हो रही है। सो आई थिंक गाइज आपको भी ये जो मेरी टेक्निक है, इवन मेकअप की, मेकअप के साथ साथ स्टाइलिंग की, क्योंकि जो हमारे पास क्लाइंट आता है वो सिर्फ मेकअप करवाने नहीं आता, उसको ये भी होता है कि आप हमें स्टाइलिंग कैसी दे रहे हो, ड्रेस के अकॉर्डिंगली स्टाइलिंग कैसी दे रहे हो, अगर हेयर है तो हेयर में कैसी स्टाइलिंग दे रहे हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स बीइंग ए मेकअप आर्टिस्ट हमें कंसिडर करने होते हैं, तो वो मैंने किए हैं। अगर आपको मेरी ये टेक्निक और ये मेरा मेकअप और जो मैंने स्टाइलिंग की है वो आपको अच्छी लगी हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, मेंशन कीजिए। एंड इस लुक के रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हो, इवन फॉर एनी अदर स्किन्स एज वेल। वन मोर थिंग, अभी मैं इनका जैसे मैंने न्यूट्रल लिप्स के साथ एक मतलब शॉर्ट जो है वो रेडी किया हुआ है, बट मैंने आपको बोला था कि हम ये भी देखेंगे न्यूड आईज विद रेड ड्रेस, अगर हम मैट रेड लिप्स करते हैं वो कैसा लगेगा, तो वो भी मैं वीडियो के जो भी एंडिंग है उसमें अपलोड करूंगा, मीन्स साथ के साथ ही करूंगा, तो आपको वो डिफरेंस भी पता चल जाएगा, न्यूड लिप्स ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं या फिर रेड बोल्ड लिप्स अच्छे लग रहे हैं। जो भी है क्लाइंट्स, वो सिर्फ ट्रेंड होता है, हम ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, तो ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली चलते हैं। तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। तो ठीक है, आपसे मिलते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। आपके लिए नेक्स्ट वीक मैं एक और भी अच्छी सी रील लेके आऊँगा, सॉरी रील नहीं, मैं आपके लिए एक और अच्छी सी वीडियो लेके आऊँगा मेकअप के ऊपर। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टेक्निक पूछनी है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।